बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं आपकी टीचर मिस राहीला और मेरा मज़मून है उर्दू। एब्सेक्स ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। तलबा, आज हम काम करने जा रहे हैं वो है मुकालमा निगारी, यानी ग्रामर का काम, उर्दू बे का काम हम करने जा रहे हैं, मुकालमा निगारी। सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि मुकालमा निगारी यानी मुकालमा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मायने क्या हैं। सबसे पहले बताती हूँ आपको कि तारीफ़ इसकी क्या है। मुकालमा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मायने जो हैं गुफ्तगू हैं, हम कलाम होना या फिर दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान बाहमी बातचीत को कहते हैं। ये तो हो गई इसके लफ्ज़ी और लुग़वी मायने। और इसके बाद मुकालमा नवीसी की तारीफ़ जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका तारुफ़ क्या है। मुकालमा दो या दो से ज़्यादा आदमियों की बातचीत को कहा जाता है। मुकालमा ज़ुबानी भी होता है और तहरीरी भी। इसके ज़रिए हम एक दूसरे के ख़यालात से आगाह होते हैं। इसी से एक दूसरे के किरदार का पता चलता है और किसी की किरदार की शख्सियत जो है वो खुलकर सामने आती है। तो बस सबसे पहले मुकालमा लिखते हुए हमें इसके उसूलों को मद्देनज़र रखना होता है। तो असूल जो हैं वो हम आज ब्रीफली देखेंगे और इन सब असूलों को आप लोगों ने जहन में रखना है। सबसे पहला नंबर 1 जो है इसका असूल है कि मुकालमे का आगाज़ फितरी और बेसाख्ता अंदाज में करें। नंबर 2, लंबे लंबे मुकालमे लिखने से गुरेज करना चाहिए, यानी लंबे लंबे मुकालमे नहीं लिखने चाहिए। बातों को दोहराने से गुरेज करें, यानी एक ही बात को बार बार जो है वो नहीं दोहराना चाहिए। नंबर 4, मुकालमा मुख्तसर होना चाहिए। नंबर 5, दो अफराद के दरमियान होने वाली बाहमी गुफ्तगू में मुकालमा की मुसावी तकसीम का ख्याल रखें, यानी ऐसा नहीं है कि एक कैरेक्टर का आप जो डायलॉग है, जो मुकालमा है, वो बहुत लंबा कर दे और दूसरे का सिर्फ आधी लाइन। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों में मुसावी तकसीम होना चाहिए। नंबर 6 पे आ जाता है गुफ्तगू का अंदाज़े बयान ऐसा हो कि बात से बात खुद ब खुद निकलती आए, यानी आपकी बात जो है वो एक फ़्लो में होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है एक बात आप एक टॉपिक पे स्टार्ट करें और अगली लाइन जो है वो अगला टॉपिक आप कोई और टॉपिक स्टार्ट कर दो। यानी बातों से बात नहीं के गो थ्रू एक ऐसे लगे पढ़ने वाले को कि आप जो है वो आपस में बाहमी बातचीत कर रहे हो। और नंबर 7 पे है कि ज़ुबान का आम बोल चाल के मुताबिक होना ज़रूरी है, यानी आप लोगों की जो ज़ुबान है वो ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल सादा और आसान। और बोल चाल जो हमारे जो नेशनल लैंग्वेज है उसके मुताबिक अगर उर्दू में लिखनी है तो आपकी प्रॉपर उर्दू हो, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो प्रॉपर इंग्लिश होनी चाहिए। नंबर 8, अच्छे आगाज़ की तरह मुकालमे का ख़त्मी और मुकम्मल इख्तिताम भी करें। तो यानी आप जैसे उसकी स्टार्टिंग अस्सलाम वालेकुम वगैरह से करते हो, हाल अहवाल के साथ करते हो, तो इख्तिताम भी खुदा हाफिज़ वगैरह के अल्फाज से करना चाहिए। ये तो थे चंद मुख्तसर असूल। अब हम कुछ मज़ीद असूल यानी असूल व ज़वाबित के बारे में पढ़ेंगे, मुकालमा निगारी के असूल व ज़वाबित। और कुछ पिछले भी हम पढ़ेंगे, जो पढ़े हैं हमने उसको ब्रीफ भी करेंगे कि मुकालमा तहरीरी भी होता है और ज़ुबानी भी। मुकालमात के ज़रिए ही से शख्सियत के जौहर खुलकर सामने आते हैं। इसीलिए ये बात ज़हन नशीन कर लें कि मयारी मुकालमात ही किसी ड्रामे, अफ़साने या कहानी की शोहरत के ज़ामिन होते हैं। यानी ऐसा ही है, जब आप कोई भी ड्रामा देखते हो, कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं, तो जब तक उसके डायलॉग स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, मज़बूत आप मुकालमा नहीं लिखेंगे या जो मज़बूत मुकालमा नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगी और वो आप पे इफ़ेक्टिव भी नहीं होगा, आप उसको समझ भी नहीं पाएंगे। और मुकालमात में रवानी और रब्त तो तसलसल का होना भी ज़रूरी है। यानी ऐसा है कि अगर आप मुकालमा लिख रहे हैं तो आप दोनों पार्टिसिपेंट्स के डायलॉग्स में एक रवानी होनी चाहिए, रब्त होना चाहिए, नहीं एक बात से बात निकलनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया कि बात से बात निकलती चली जाए और वो खुद ब खुद एक मुकम्मल थीम के जो है वो हमारे सामने आनी चाहिए। मुकालमात को मौजू तक महदूद रखें, यानी आपका जो गिवन टॉपिक है, आप जिस टॉपिक पे लिख रहे हो, आपका मुकालमा उसी के मुताबिक होना चाहिए। आप उसमें एक्स्ट्रा एडिशन नहीं करेंगे, आप एक ही टॉपिक में 4-5 टॉपिक्स ऐड नहीं कर सकते हो, आपका मौजू एक ही होना चाहिए।
और मुकालमात में हल्का-फुल्का तंज़ व मज़ाक को शामिल करें, इस तरह लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाएगी। यानी ऐसा ही है कि अगर आप अपना डायलॉग लिख रहे हो तो किसी ऐसी बात पे नॉर्मल टॉपिक्स में तो उसमें थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक आप उसमें शामिल कर सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो, लेकिन कुछ ऐसे एडिशन जो कि ऑड भी ना लगे और बहुत अच्छा आपके जो मुकालमा है उसमें बहुत अच्छा तासुर दे। मुकालमात में लोगों की उम्र, मुकाम और का जो ख़्याल रखना चाहिए, यानी आपका बैकग्राउंड, आप जो गिवन टॉपिक है उसमें पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनकी एज ग्रुप मेंशन होनी चाहिए। मेंशन ना करें लेकिन वो आपको पढ़ते हुए, आपको लिखते हुए समझ आना चाहिए कि आप उसका क्या उम्र है या उसका मर्तबा क्या है। जैसे आप डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान लिख रहे हो तो आप लोगों को ज़ाहिर बात है थोड़ा सा उसका मुकाम और मर्तबे का ख्याल रखना है। आप उस्ताद और शागिर्द के दरमियान लिख रहे हो तब भी आपको ये चीज़ जहन में रखनी है, या किसी भी आप दो दोस्तों का रख रहे हो तो तब भी आप लोगों को इस चीज़ का ख़ास ख़्याल जो है वो रखना है। अच्छे आगाज़ की तरह मुकालमे का एक ख़त्मी और मुकम्मल इख्तिताम भी करें और मनफ़ी और मस्बत पहलुओं पर रोशनी डालें और अपने मुकालमे हकीकी पहलू पर लाकर ख़त्म करें। यानी आप लोगों ने कोई भी गिवन टॉपिक है उस पे आप लिख रहे हो तो आप लोगों ने क्या करना है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव यानी मनफ़ी और मस्बत दोनों पहलुओं पे रोशनी डालनी है। यानी ऐसा नहीं है कोई एक चीज़ है तो आप उसको सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे बताए जाएँ, बल्कि उसके साथ कुछ नुकसानात भी बताएं ताकि पढ़ने वाले को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और हकीकी पहलू यानी आप लोगों ने खुद से इमेजिनेशंस बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं करनी, बल्कि हकीकी पहलू जो है उस पे ला के आपने उसको ख़त्म करना है। और गुफ्तगू का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि बात से बात खुद निकलती चली जाए, एक ही बात बार बार दोहराने से गुरेज करना चाहिए। यानी ऐसा है कि आप एक ही बात को बार बार नहीं दोहराएंगे, बल्कि आप बहुत अच्छे तरीके से बात निकालते चले जाएंगे। अब मुकालमात के चंद नमूने मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको बता देती हूँ कि हम किन किन टॉपिक्स पे लिख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो आपके पेपर्स वगैरह में आते हैं। नंबर 1 है गाहक और दुकानदार के दरमियान गुफ्तगू। गाहक और दुकानदार के दरमियान गुफ्तगू में भी आप बहुत अच्छे तरीके से इसको लिख सकते हो। उसमें थोड़ा सा हंसी मजाक, तंज़ो मज़ाक ऐड कर सकते हो। यानी उसके रेट्स वगैरह पूछेंगे आप उसके, फिर कुछ उस पर बात करेंगे, कुछ उसकी जो क्वालिटी है फ्रूट्स की है या वेजिटेबल्स की है आप उस पर बात करेंगे। इसमें इंग्लिश में भी लिखते हैं आप लोग और उर्दू में भी लिखते हैं। और नंबर 2 है उस्तादी और शागिर्दों के दरमियान मुकालमात। यानी मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, बहुत से टॉपिक्स हैं जिन पे उस्ताद और शागिर्द के दरमियान जो है मुकालमे लिखे जा सकते हैं। और अब आप लोगों को एक मुकालमा मैं दे रही हूँ जिसका पैटर्न मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। आपने त्योहारों पे लिखना है कि मुकालमा लिखते हुए आपने दर्ज है जो निकात हैं उनको मद्देनज़र रखना है। हमारे त्यौहार, सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि हमारे जो त्यौहार हैं वो कौन से हैं। और उसके बाद जो है आपने मज़हबी त्योहारों में ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा, इलाकाई त्यौहार कौन से हैं, मेला मवेशियाँ, लोक विरसा का मेला, सिब्बी मेला। और नंबर 2 पे आप लिखोगे कि त्यौहार मनाने की वजूहात और अहमियत। यानी कोई भी आप डायलॉग लिख रहे हो सबसे पहले आपने ये मद्देनज़र रखना है कि उसका पहला जो है वो आप लिखेंगे बेसिक्स, यानी बेसिकली आप क्या लिख रहे हो, त्यौहारों को आपने डिफ़ाइन कर देना है। दूसरे में आप वजूहात और अहमियत लिख देंगे कि इन त्यौहारों की मदद से लोगों के रस्म व रवाज और तहजीब व सकाफ़त का पता चलता है और लोगों एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलता है। और नंबर 3 पे आप लिखोगे इस्लाम में त्यौहारों की अहमियत, यानी ईदैन पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं और इनके दरमियान मोहब्बत बढ़ती है। आप लोग इस तरह डिफरेंट स्टेटमेंट्स दे के आप लिखोगे। और अब आपने क्या करना है, आपका क्रिएटिव वर्क है जो आप लोगों ने लिखना है और इस पे है कि आपने इसी मुकालमे को अपनी नोटबुक्स पे लिखना है। यानी जो नकात आपको दिए गए हैं, जो असूल ज़वाबित बताए गए हैं, वो आप लोगों ने मद्देनज़र रखते हुए इस मुकालमे को तहरीर करना है। तो आई एम श्योर दैट कि आप लोग इसको काम को मुकम्मल करेंगे और मुकम्मल करने के बाद जो है आप बहुत अच्छे तरीके से उसको एबल होंगे कि नेक्स्ट भी आप मुकालमा बहुत अच्छे से लिख सकें। ओके, अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।